बढ़ती उम्र के साथ काफी लोगों को कमर की सर्जरी करवानी पड़ती है अपने कमर की नसों पे दबाव को कम करने के लिए। और जब ये हमारे आस पड़ोस में या सर्कल में किसी के साथ होता है तो सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि क्या मैं बच सकता हूँ स्टेज पे पहुंचने से। आज हम इसी सवाल का जवाब डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करेंगे समझने से कि ये परेशानी शुरू कैसे होती है और ये किन पड़ाव से गुजरती है सर्जरी की नौबत आने तक। और फिर समझेंगी कि क्या हम इस परेशानी को बढ़ने से रोक सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे। चलिए शुरू करते हैं। जब हम यंग होते हैं तो स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है, जो डिस्क है वो हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब कि उसमें खूब पानी होता है और मूवमेंट्स भी इजी लगती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्पाइन के अंदर धीरे धीरे वेयर एंड टियर होने लगता है। डिस्क जो है वो कमजोर होने लगते हैं, लिगामेंट्स जो है वो मोटे हो जाते हैं और जॉइंट्स भी थोड़ा स्टिफ होने लगते हैं। ये सारे चेंजेस मिलकर कभी कभी स्पाइनल कैनाल को नैरो कर देते हैं और अंदर की नसों पे दबाव बनने से कमर, हिप्स या पैरों में दर्द, झुंझुनाहट या सुनपन या जलन पैदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये हर किसी को होता है। देखिए, उम्र के साथ थोड़े बहुत चेंजेस तो हर किसी में होते हैं, जिनको हम डिजेनरेशन कहते हैं, लेकिन ये हर किसी में एडवांस स्टेज तक नहीं पहुंचते। समझने की बात यह है कि हमारी बॉडी हमें काफी संकेत देती है कि ये परेशानी शुरू हो गई है। जो लोग इनको पहचान कर सही कदम लेते हैं वो अक्सर सर्जरी से बच जाते हैं। लेकिन अगर आप शुरू के साइंस को इग्नोर करेंगे तो शुरुआत का खिंचाव, थकावट, टाइम के साथ साथ दर्द, सुनपन, झुंझुनाहट, जलन और कमजोरी तक भी प्रोग्रेस कर सकता है। तो कैसे पहचाने इन उभरते इशारों को। आप में से कई लोग बैक पेन फेस करते होंगे, कभी कभी थोड़ा खिंचाव, कभी थकान, कभी मॉर्निंग स्टिफनेस। ये सब सिम्टम्स लंबर कैनाल स्टेनोसिस के भी हो सकते हैं और नहीं भी। तो फर्क कैसे करें एक नॉर्मल मस्कुलर पेन में और स्पाइनल स्टेनोसिस के पेन में। नॉर्मल पेन अक्सर शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है, लेकिन ड्यूरेशन का दर्द लगभग डेली रहने लगता है। और स्पाइनल स्टेनोसिस जब एडवांस स्टेज तक पहुंच जाए तो वॉकिंग के बाद पैरों में हैवीनेस या नमनेस आना, आगे झुककर थोड़ा रिलीफ मिलना, ज्यादा देर ना खड़े हो पाना, ना चल पाना, और कुछ केसेस में टॉयलेट या यूरिन के इश्यू कंट्रोल के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस स्टेज तक आते आते जो नर्व्स हैं वो परमानेंटली कंप्रेस हो सकते हैं और इस स्टेज में अक्सर सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन अगर आपको सिर्फ बैक पेन है बिना लेग पेन के तो घबराने की जरूरत नहीं है। चांसेस ये है कि आपके स्पाइन में जो एज रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं वो अभी भी अर्ली स्टेज पे हैं। इस स्टेज में बदलती तस्वीर के ऊपर नजर रखिए। पहले बैक पेन, फिर वॉक करने में थकान, फिर स्टैंडिंग टाइम का रिड्यूस होना और फिर पैरों में भारीपन आना। इस ट्रांजिशन को पहचानना जरूरी है। अगर आपने इन अर्ली साइंस या चेंजेस को पहचान लिया तो अभी भी आप लेट नहीं हो और इसी स्टेज पर प्रिवेंशन का काम शुरू होना चाहिए। चाहे वो फिजियोथेरेपी है, पोस्चरल करेक्शन है, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इन सब चीज़ों से काफ़ी लोग अपने सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं। और याद रखिए कि जो प्रिवेंशन है वो कभी भी एमआरआई रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होती, वो बेस्ड होती है सिम्टम्स और लाइफस्टाइल। जब भी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो 3 चीजें सबसे पहले आती हैं। P से पोस्चर, S से स्ट्रेंथ और M से मोबिलिटी। तो सबसे पहले पोस्चर। गलत पोस्चर से डिस्क और जॉइंट्स पर अनइवन प्रेशर पड़ता है जो डिजेनरेशन को एक्सेलरेट करता है, इसलिए पोस्चर को सही रखें। सेकंड आता है स्ट्रेंथ। कोर मसल्स, जो आपके लोअर बैक और स्टमक के मसल्स होते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। वीक कोर का मतलब यह है कि स्पाइन की हर मूवमेंट में स्पाइन को स्ट्रेस ज्यादा लेना पड़ता है। और तीसरा होता है M से मोबिलिटी। अगर आप ज्यादा देर तक एक जगह बैठे या खड़े रहते हैं तो स्पाइन स्टिफ होने लगती है। तो इसलिए कोशिश करें कि हर 30 से 40 मिनट में पोजीशन चेंज करें और छोटी वॉक्स या स्ट्रेचिंग को भी रूटीन में अपने शामिल करें। इन तीनों के बारे में मैं अक्सर अपने वीडियोस में जिक्र करता हूँ, चाहे वो स्लिप डिस्क के केसेस हों या वो शैटिका के। दिस इज बिकॉज 70% से भी ज्यादा केसेस में इन्हीं इश्यूज के चलते हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में सिर्फ इन 3 हैबिट्स को सुधार लें तो स्पाइन की एजिंग स्लो हो सकती है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप अपनी स्पाइन की हेल्दी रखने के लिए ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट स्टेप ले चुके हैं।
तो इन स्टेप्स को लेने का बेस्ट टाइम क्या है? देखिए, जब आप 40 या 50s में होते हैं तब आपका स्पाइन में कुछ चेंजेस ऑलरेडी शुरू हो चुके होते हैं, पर आप सिम्टोमेटिक नहीं होते। यही बेस्ट टाइम होता है एक्टिव प्रिवेंशन शुरू करने का। आप चाहे ऑफिस जाते हो या रिटायर्ड हो, हर किसी को एक स्ट्रक्चर स्पाइन के रूटीन बनाना चाहिए। इसमें आते हैं डेली का 30 मिनट्स वॉक और 3 से 4 स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, और हर हफ्ते में 2 से 3 बार कोर की स्ट्रेंथनिंग। और ये सब आपको जिम जाके नहीं करना, होम बेस्ड एक्सरसाइजेस, गाइडेड वीडियोस या एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस लेकर भी शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं सिर्फ होम बेस्ड स्पाइन स्ट्रेंथनिंग रूटीन पर, तो कमेंट में यस लिखिए, मैं आपकी डिमांड के बेसिस पर वो वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो क्या है वो 5 सिंपल एंड इजी हैबिट्स जो आपके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करती हैं? पहली, रोज सुबह स्ट्रेचिंग रूटीन शुरू करें। सिर्फ 10 मिनट से भी फर्क पड़ता है। और हाई पिलो और सॉफ्ट मैट्रेस अवॉइड करें, स्पाइन अलाइनमेंट को दोनों डिस्टर्ब करते हैं। तीसरा, लॉन्ग सिटिंग के बाद 2 मिनट तक वॉक लें, स्पेशली अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो। चौथा, विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल चेक करवाते रहें, और हर 6 महीने में एक बेसिक स्पाइन चेकअप जरूर करवाएं, चाहे आपको दर्द हो या ना हो। ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। देखिए, स्पाइनल स्टेनोसिस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो एक ही दिन में होती। मैं तो कहूँगा कि बीमारी है ही नहीं, बस हमारे स्पाइन की बनावट में बदलाव है जो बहुत धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। और अगर आप स्मार्टली एक्ट करें तो इसे भयानक रूप लेने से भी रोक सकते हैं। उम्र के साथ साथ स्पाइन को सपोर्ट चाहिए होती है, और हम लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल की कंफर्ट की वजह से लेजी हो जाते हैं, जिससे स्पाइन का ये सपोर्ट कमजोर पड़ जाता है। अगर हम आज की परफेक्ट स्पाइन मंत्र को फॉलो करेंगे तो बढ़ती उम्र के साथ साथ अपनी स्पाइन को स्ट्रांग बनाएंगे। अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और किसी भी मिडिल एज फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, स्पेशली जो अभी बैक पेन इग्नोर कर रहे हो। और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपने अपने स्पाइन के लिए अब तक क्या स्टेप्स लिए हैं। लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे एक्टिव एंड स्टे अवेयर।